ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामले के बीच पुणे शहर में एक नया विवाद शुरू हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पुणे शहर में मौजूद 2 दरगाहों के मंदिर की जमीन पर मस्जिद बने होने का दावा किया है। पुणेश्वर मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने का काम शुरू है। मनसे नेता अजय शिंदे ने दावा किया है कि खिलजी वंश के कमांडर अलाउद्दीन खिलजी ने पुणे में पुणेश्वर और नारायणेश्वर मंदिर को ढहा दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदिर को ढहाने के बाद उन पर दरगाह का निर्माण किया गया। अजय शिंदे ने सरकार और पुरातत्व विभाग से मांग की है कि इस बात पर ध्यान दें और कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसी चेतावनी दी है। मनसे महासचिव अजय शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने पुणेश्वर मुक्ति अभियान की शुरुआत की है और लोगों से राज ठाकरे की पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के हवाले से शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे के हिंदुत्व के रुख पर सरकार की नींव टूटने लगी है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की तरह हम पुणे में पुणेश्वर मंदिर के लिए भी लड़ रहे हैं। पुणे में पुणेश्वर और नारायणेश्वर ये 2 देवस्थान थे जो पुराने समय से यहाँ पे स्थित थे। इस्लामिक आक्रमण जब हिंदुस्तान पे हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के उस समय में यहाँ पे उनका एक सरदार आया था बड़ा अरब करके, और उसके साथ 2 धर्मोपदेशक आए थे इस्लामिक पे, और उन्होंने ये दोनों जगह ध्वस्त कर दी। और वहाँ पे 2 दरगाह खड़े हैं जो दरगाह की जगह पे पुराने समय से मंदिर थे, ऐसा अहवाल पुरातत्व विभाग ने दिया है। और ये अहवाल जैसे उन्होंने दिया है तो वो ये अहवाल उन्होंने पीएमसी को भी दिया है। उस संदर्भ में जहाँ पे पुणेश्वर है वहाँ पे अभी एक मस्जिद खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो उसका विरोध जैसे मनसे कर रही है तो और भी संगठन है वो भी इसके बारे में बोल रहे हैं। जो इतिहास में अभ्यास करते हैं, जिसको हम इतिहास अभ्यासक बोलते हैं, तो उन्होंने भी इसके संदर्भ में इससे पहले भी बहुत बार बात की है। तो ये जो मसला है तो ये हिंदू धर्म पर हुए आक्रमण के संदर्भ में का है। हमारे जो पुराने ग्रंथ है गाथा, उसमें भी इसका उल्लेख है। संत ज्ञानेश्वर महाराज या उनके समकालीन जो संत है उन्होंने इन मंदिरों में कीर्तन किया है, अभंग रचे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इन सभी संदर्भों का जो बातें हैं तो वो सामने आई है। और ये जो बातें हैं वो खाली मन से नहीं कह रहे, तो ये सरकारी यंत्रणा भी इसके बारे में हमेशा बोल रही है, उसके बारे में अहवाल दे रही है। तो हमारी आज की कोशिश यही है कि सरकार ने ये सब मुद्दा गंभीर से लेना चाहिए, इसके खिलाफ योग्य कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो जो आंदोलन हम खड़ा करेंगे तो उसमें जो स्टेप्स रहेंगे वो स्टेप्स के अनुसार हम काम करेंगे। लॉकडाउन के पीरियड में ये सब जो बांधकाम चालू था तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर था, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में यहाँ पे बांधकाम शुरू रखा था। जब हमने इसके खिलाफ महानगर पालिका और संबंधित यंत्रणा को तकरार दी तो वहाँ पे पीएमसी जा नहीं सकी। पीएमसी ने एक लेटर लिखा है जो आप देख सकते हैं, पुलिस के पास उन्होंने संरक्षण की मांग की है। तो इस संरक्षण की मांग से आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक वायलेंस तैयार किया जाता है, सरकारी यंत्रणा को दबाया जाता है, उनको अपना काम करने नहीं दिया जाता है, उनको पुलिस के पास जाना पड़ता है कि बाबा एक गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप हमें संरक्षण दीजिए। तो मुझे लगता है ये सब बातें इतनी गलत है, तो सरकार ने इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और योग्य कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, V-न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।